हेलो। सादे के लिए बोला झूठ। कहानी का नाम है शादी के लिए बोला झूठ। सुहाग रात पर साक्षी कमरे में बैठी है और कमरे के बाहर से कई आवाज़ें उसे सुनाई दे रही थी हैं। उसने कई ख्वाब सजा रखे हैं, कई बातें हैं जो अपने पति रचित से करना चाहती है, लेकिन जब रचित कमरे में आता है तो जैसे साक्षी के पैरों तले जमीन निकल जाती है। उसका पति तो साक्षी का परिवार मिडिल क्लास है। परिवार में माँ पिता हैं। साक्षी के जीवन में जब जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं तब एक दिन अचानक उसके पिताजी को परे पैरासिलाइजर से आ जाती है। साक्षी अब उसके छोटे भाई और छोटी बहन के साथ पिता के इलाज और घर चलाने का बोझ आ गया है। साक्षी ग्रेजुएट है। वो अब नौकरी करके सारे घर की जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल रही है। अब अपनी फैमिली के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। पिता और माँ को साक्षी पर गर्व है। साक्षी ने इस दौरान कई अच्छे रिश्ते को मना कर दिया। इसमें से कुछ उनके रिश्तेदारों ने बताए थे, इसलिए रिश्तेदार अब साक्षी से थोड़ा जलने लगे। साक्षी को एक लड़का रचित कुछ दिनों से फॉलो कर रहा होता है। साक्षी को लड़के को साक्षी एडवाइज करती है, लेकिन उस लड़के का रिश्ता लेकर उसकी माँ उसके घर आ जाती है। वो लड़का अच्छी पैसे वाली फैमिली से है। साक्षी को अब अपने माँ और पिता का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। इस वजह से वो काफ़ी मानने के बाद मान जाती है, लेकिन वो एक शर्त रखती है कि वो अपने घर को संभालेगी और नौकरी नहीं छोड़ेगी। उसके लड़के की माँ यह मान लेती है। शादी होती है। शादी के लिए वो खुश हैं। शादी के पहले वो लड़के से मिलकर बात करना चाहती है, लेकिन लड़के की तरफ से कोई पहल नहीं होती तो वो कुछ नहीं करती। जल्दी में शादी करवा दी जाती है। साक्षी शादी के दिन ही कई दिन बाद उसे दिखाई दिया। बहुत नर्वस लग रही है। वो जिससे पीछा पड़ा था, शादी उसी से हो रही है, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर खुशी नहीं है। साक्षी को बात अजीब लगती है। उसको अंदेशा हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। सुहाग रात की सेज पर वो बैठी है और बाहर से कई मर्दों की आवाज़ आ रही है। तभी वो बैठे बैठे सोचती है कि वो उन्हें आवाज़ से कैसे पहचानेगी, क्योंकि अभी तक उसने उनकी आवाज़ सुनी ही नहीं। और फिर रचित कमरे में आता है। चेहरे का रंग भूरा उड़ा हुआ रहता है। साक्षी एक नज़र से चुपके से उठा कर उसे देखती है। वो भी बिस्तर के एक कोने पर बैठ जाता है। कई देर हो जाती है। साक्षी को अजीब लगता है कि रचित न कुछ बोलता और न ही उसके पास आता। फिर साक्षी की पहल करती है और कहती है, सुनिए, आप इतने नर्वस मत होइए। मुझे आप पसंद हैं। रचित उसकी ओर मुड़ता। साक्षी उसको पूछती है, क्या हुआ? आप खुश हैं ना? रचित केवल गर्दन हिलाता। साक्षी बोलती है, मुझे आपसे बहुत बातें करनी है, लेकिन आपने पहले ही नहीं की। चलिए अब करते हैं। रचित अभी भी चुप रहा। साक्षी बोलती है, आप कुछ बोले क्यों नहीं रहे? रचित की आंखों में अब आंसू आ
जाते हैं। साक्षी घबरा जाती है। क्या हुआ, मुझे बताएं तो। रचित अब साइन भाषा में बताता है कि बोल बोल नहीं सकता। साक्षी को धक्का लगता है। वो चुप हो जाती है और रचित से दूर हो जाती है। पहली रात ही उसे पता चला कि उसके परिवार वालों के साथ धोखा हुआ, क्योंकि लड़के वालों ने इतनी बड़ी बात छिपाई। उसे धोखा बर्दाश्त नहीं होता है। अपने घर वापस लौट आती है। उसके परिवार को भी इस बात का पता नहीं होता। परिवार वाले भी सुनकर शौक रह जाते हैं और अपने आप को कोसते हैं कि उन्होंने जल्दी कर दी, पहले पता लगाना था। साक्षी ने फैसला किया अब वो कोर्ट में बात ले जाएगी। शादी के एक दिन बाद ही बात तलाक तक पहुंच जाएगी। साक्षी तलाक की अर्जी देती है। रचित की माँ साक्षी के घर आती है। साक्षी की माँ उन्हें भला बुरा कहती है। साक्षी उन्हें रोकती है, पूछती है, आपको जरूरी नहीं लगा इतनी बड़ी बात हमें बताना? रचित की माँ नीचे मुँह कर और चुप रहकर सारी बातें सुन रही है। रचित की माँ कहती है कि मैं माँ अपने बेटे का भला ही चाहती हूँ और उसके पिता भी नहीं। वो साक्षी को पसंद करता है, इसीलिए वो साक्षी से शादी करना चाहता था। मैंने हिम्मत की बोलने की, मगर मैं कर नहीं पाई। फिर मुझे डर भी लगा, क्योंकि पहली बार उसने कुछ करने को कहा। उसने तो मुझे बोला था कि तुम्हें सब बता दूं, और मैं चाहती थी लेकिन नहीं कर पाई। मैंने रचित को भी झूठा बोला कि तुम मान गई, लेकिन शादी के पहले उसे पता चल गया कि मैंने उसको झूठ बोला है। तब तक देर हो गई थी, इसलिए वो खुश नहीं था। साक्षी, शायद तुम मुझे समझ पाओ। साक्षी अभी भी गुस्से में है। वो बोलती है कि मुझे रचित के न बोलने से प्रॉब्लम नहीं है। गुस्सा इस बात का है कि आपने धोखा दिया, झूठ बोला, और वो मुझे बर्दाश्त नहीं। तलाक की अर्जी के बाद रिश्तेदार ने साक्षी और उसके परिवार की इस हालत पर खुश हुए। वही तलाक में अभी कुछ महीने का समय है। साक्षी अब अपने घर पर पहले की जीवन शैली पर लौट आती है। वो जॉब पर जाती है तो कुछ दिन बाद फिर रचित उसे दिखाई देता है, दूर से ही बस। अब वो साक्षी को देखता है। साक्षी के ऑफिस के बाहर वो लगातार आता है। 15 दिन तक साक्षी उसे अवॉइड करती है। फिर एक दिन उसके पास जाकर बोलती है, अब यह सब करने से कुछ नहीं होगा और मैं नहीं चाहती तुम कुछ नाटक करो, इसीलिए यहाँ आना बंद कर दो, समझे? साक्षी की बातें वो सुन रहा है। वो साक्षी को इशारे में कॉफ़ी पीने को कहता है, लेकिन साक्षी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन फिर वही रचित खड़ा रहता है। साक्षी उसके पास जाकर कहती है, कॉफ़ी पीकर मेरा पीछा छोड़ दोगे? रचित गर्दन हाँ में हिलाता है। टेबल पर दोनों आमने सामने बैठे हैं। रचित अपने फ़ोन में कुछ मैसेज टाइप करता है। साक्षी उसको देख भी नहीं रही। साक्षी के फ़ोन में मैसेज आता है। रचित का लिखा होता है, सॉरी व्हाट रियली आई लव यू सो मच। कोई भी बोलने वाला मुझसे ज़्यादा प्यार नहीं कर सकता, और बात तो झूठी भी है। झूठ भी कोई सकता है, लेकिन आंखें हमेशा सच बोलती हैं। एक बार मेरी आंखों में देख लो, फिर मुझे जो सही लगे वो करना। साक्षी का सारा गुस्सा मैसेज पढ़ते ही चला गया। वो धीरे से अपनी आंखें उठाकर रचित को आंखों में देखती है और
उसकी आँखों से आंसू निकल आते हैं। वही वो उसको बोलती है, पहले ऐसी बात नहीं लिख सकते थे। मुझे आज तक कभी किसी ने ऐसा नहीं समझा। वो खड़ी होती और रचित को बोलती है, चलो मेरा सामान वापस वापस अब तुम ही उठा कर ले जाओगे। रचित उठकर साक्षी को हक करता है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर हमें बताएं। इस तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ सुन सकते हैं। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।